अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ही का फजल करम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोबारा हम सब बहनों को यहाँ जोड़ा। हम जबान सीख रहे हैं इंग्लिश की अल्हम्दुलिल्लाह। नियत यही है कि इस जबान को सीखकर हम अल्लाह के रास्ते में क्या करें, अल्हम्दुलिल्लाह ये इल्म या कुरान से लोगों को जोड़े, अल्लाह की इबादत से लोगों को जोड़े, लोगों को कुरान की तरफ लाए, दीन की तरफ लाए। इंशाअल्लाह हम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर फॉलो करें और हम जो है दीन के रास्ते में लोगों के लिए क्या करें, दावत का काम करें। तो सब बहनें इंशाल्लाह जब भी ये क्लास जुड़ती हैं इसी नियत के साथ जुड़े और कोशिश और फिक्र करें कि ये हम दुनिया के लिए नहीं सीख रहे बल्कि हम अल्लाह के लिए दुनिया के लोगों को बताने के लिए, जुड़ने के लिए सीख रहे। ठीक है। अब पिछले हफ्ते की हमारी क्लास में अल्लाह के फजल करम से हमने नाउन्स सीखे थे। ठीक है। उम्मीद करती हूँ सब बहनों को नाउन्स याद है। ठीक है। आप सब बहनें बता दीजिए। बहुत सी बहनों ने मुझे होमवर्क भेजा है। ठीक है। इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता से करेक्शंस हो रहे हैं। आप फ़िक्र ना करें, जहाँ मिस्टेक्स होंगी वहाँ मैं आपको बताऊँगी। ठीक है। अब हम आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नाउन्स हमने किए थे। ठीक है। नाउन्स में जो है अब यहाँ पर जो है मैं थोड़ा-सा आगे लेके चल रही हूँ। पहले से बता रही हूँ बहनों को, जो बहनों को समझ में आ जाता है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो बहनों को नहीं आता है, वो फ़िक्र ना करें, टेंशन ना लें कि अल्लाह बाजू ने जो बता दिया ये नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नया है, मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, मैं पीछे हट जाऊँ, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है? यहाँ पे मैं हर टॉपिक लेने की कोशिश कर रही हूँ। इंग्लिश में बहुत की ज़बान जो होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है ना? मैं आसान से आसान भी लेने की कोशिश कर रही हूँ, उसी के साथ थोड़ा और उसके बारे में जानकारी भी आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। किसी वक़्त आपको लगता है कि नहीं, ये नहीं समझ में आता है, आप मुझे बताइए, मैं दोबारा आपको बताने की कोशिश करूँगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं, आपको बताऊँगी कौन-सी बातें इम्पोर्टेंट है, जिसे याद रखना ज़रूरी है और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप मिस कर दें या थोड़ा साइड में रख दें तो भी चलेगा। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। नाउन्स के बारे में हमने जाना था, नाउन किसे कहते हैं? नाम को कहते हैं। है ना? नाम किस चीज़ का? हर उस चीज़ का। इंसानों में आ जाता है, पर्सन्स में कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर्सन्स में हम इंसान काउंट करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़रिश्तों के भी नाम हमें बताए गए हैं। शैतान का नाम हमें पता है, जिन्नातों में भी जो नाम होते हैं, वो भी हमने पढ़े हैं। ठीक है? तो यहाँ पर्सन्स के नाम आ गए। दूसरा किसके आते हैं? जानवरों के आ जाते हैं। तीसरा जगह के आ जाते हैं, है ना? फिर उसके अलावा चीज़ों के आ जाते हैं, किताब, मोबाइल, टेबल, ये सब चीज़ों के इंग्लिश में जो नाम होते हैं, ये होते हैं नाउन्स में। और एक और होते हैं जो आइडिया मैंने कहा था या ख़याल जिसे कहते हैं, है ना? हैप्पी हूँ, तो हैप्पीनेस हो गया। आज दिल जो है उदास है ना? गमगीन है, सैड हूँ, है ना? सैडनेस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब चीज़ों के भी नाम होते हैं ना, इन इन चीज़ों को नाम दिए गए हैं, है ना? मेरे जज़्बातों को भी नाम दिए गए हैं। तो इन नाम को नाउन कितना आसान है ना याद रखना, नाम, नाउन्स, ठीक है? नाउन कहते हैं उन्हें, अल्लाह के फज़ल करम से। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्ज़ाम्पल बता दी कि इंसान है, जानवर है, चीज़ें हैं, जगह है, ख़याल है, इनको नाउन्स कहते हैं। अब इसमें भी और इसको कैटेगराइज़ किया गया है इंग्लिश ज़बान में। अब ये जो है इसमें किस्में आती हैं, आप लोग टेंशन नहीं लेना कि अल्लाह बाजी ये याद करना मुश्किल है, अब आप और आगे बता रहे हो, ये थोड़ा और मुश्किल होगा। ये सिर्फ़ समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। याद अगर नहीं होता है, कोई बात नहीं, आप आगे जा सकते हो। लेकिन हम क्या करने जमा हुए हैं यहाँ पर? इल्म हासिल करने के लिए। तो हम अधूरा इल्म क्यों हासिल करें ना? हम सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आसान करा दे। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अब नाउन जो है, नाम में जैसे मैंने आप लोगों को बताया किस-किस के नाम होते हैं, उसमें वैसे ही नाम की किस्में होती हैं, टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है? मैंने म्यूट लॉक रखा है, लेकिन कभी आप बहनों को ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, रिपीट करना है, या तो आप लोग हैंड रेज़ कर लें या तो चैट में लिख दें, ठीक है? है ना?
टाइप्स ऑफ नाउन, यानी नाम के किस्में कितनी है, तो कहीं पर आता है 5 है, कहीं पर आता है 8 है, कहीं पर आता है 10 है। मैंने कहा ना जबान है, उसमें बहुत गहराई होती है, बहुत ज्यादा गहराई होती है। मैं एक मुकम्मल थोड़े से 8 लेती हूँ, जो आपको समझाने में मुझे भी आसानी होगी इंशाल्लाह, और आपको भी समझने में आसानी होगी इंशाल्लाह। और ये जो है हमारी तीसरी क्लास है, थोड़ा थोड़ा ही हुआ है क्लासेस में। जो बहनें न्यू ज्वाइन है अल्हम्दुलिल्लाह, वो बहनें फिक्र ना करें, पहली 2 क्लास की रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, ठीक है। तो आप चाहो तो इस क्लास के बाद में वहां पे जाके सुन सकते हो, ज्यादा मिस नहीं हुआ है आप लोगों का, ठीक है। टाइप्स ऑफ नाउन में किस्में है, अब आप सब अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मैं यहाँ पे मार्क करूंगी ताकि आप लोगों को हर चीज समझ में आती जाए। यहाँ पर जो है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए ये पहला है, ठीक है। आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला वाला मैंने सर्कल किया है, ठीक है। अब इसको हम पढ़ेंगे, मैं इंग्लिश में बोलूंगी आप लोगों को, आप लोग अपनी तरफ से रिपीट करोगे, ठीक है। क्योंकि जब आप बोलोगे ना मेरी बहनों, हल्के से बोलोगे, अटकते हुए बोलोगे, लेकिन बोलना है। कोई भी जबान बगैर बोले हम नहीं सीख सकते। आप किताब के किताब भर भर के लिख लीजिए, आप एक पेज का होमवर्क 10 पेज में कर दीजिए, लेकिन जब तक जबान क्यों कहते हैं इसको, जबान क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बोलने वाली चीज है। तो आप लोग अपनी जबान से इसे रिपीट करेंगे, याद रखिए, ठीक है। फर्स्ट क्या है, COMMON, ठीक है। कॉमन, कॉमन नाउन। कॉमन आप सबको वर्ड समझ में आएगा कि बहुत बार सुना है हमने। कॉमन मतलब क्या, आम, है ना। कॉमन पीपल कहते हैं, कॉमन लोग, कॉमन सेंस कहते हैं ना, कि आम, क्या समझ में नहीं आती, आम बात नहीं समझ में आ रही, यानी आम नाम। समझ में आया, इजी है समझना। कॉमन नाउन, आम नाम। आम नाम से मतलब क्या हुआ, इंशाल्लाह वो हम डिटेल्स में करें। ये पहला सबको उम्मीद करती हूँ नाम समझ में आया, ठीक है। उसके बाद जो है हम दूसरे की तरफ जाते हैं। देखिए ये सेकंड वाला है, इसे कहते हैं PRO, प्रो, PER, पर, प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर आप सबको पता है ना, कितनी मर्तबा हम बच्चों से कहते हैं कि आप सिर्फ प्रॉपरली कहते हैं, है ना। ऐसा का मतलब क्या, सही, सही तरीके से या सही नाम। बहुत आसान है, कॉमन नाउन, आम नाम, प्रॉपर नाउन किसी का खास ले लीजिए आप, ठीक है, खास नाम। ये 2 पर हम इंशाल्लाह अभी पहले ख्याल को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद अगर वक्त रहेगा हम और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ सब बहनें इसको गौर फिक्र से सुने। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है सबको स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, देखिए जिसको मैंने मार्क किया है ये है कॉमन नाउन, आम नाम, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, जो बहनें रिपीट कर सकती हैं जरूर करें, नहीं मैं इसका तर्जुमे के साथ आपको बताऊंगी। NON, नॉन स्पेसिफिक, यानी जिसको बारे में कोई खास जानकारी ना दी गई हो, खास तौर पर नहीं कहा गया हो उसके बारे में। नॉन स्पेसिफिक पीपल, PEOPLE, पीपल, ठीक है। प्योपल नहीं है, वो जो है यहाँ पर साइलेंट है। साइलेंट पता है इंग्लिश जबान में ऐसा होता है, कितनी मर्तबा हुर्फ डाले होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, लेकिन उनकी आवाज नहीं होती, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, पीपल यानी लोग, नॉन स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस मतलब जगह, थिंग्स और आइडियाज मतलब क्या हो गया, हमने तो पढ़ा था नाउन का मतलब तो यही होता है, नाम लोगों के, जगह के, चीजों के या आइडिया के। इसमें जानवर भी आ जाते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इनके हो गए। तो अब ये नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है, यानी इनके बारे में खुसूसी तौर पर कुछ नाम नहीं बताए गए। जैसे कि अब मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मैं एक औरत हूँ। इंग्लिश में क्या कहते हैं औरत को, वुमेन, ठीक है, वुमेन।
WOMAN, एक औरत को। अब ज्यादा होंगी तो उसकी स्पेलिंग तब्दील हो जाती है, इंशाल्लाह वो हम आगे करेंगे, है ना। अब मैंने क्या कहा, वुमेन यानी औरत। अब इसमें औरत में तो मैं भी हो गई, आप बहनें भी आ गई इसमें, है ना। तो अगर कोई आके कहता है कि वुमेन, तो अब इसमें अगर मैं आवाज दूं बहनों, सिस्टर्स, तो क्या होगा, आप सब अलर्ट हो जाओगी, है ना। हमें पुकारा गया, लेकिन मैंने किसी खास को, एक को नहीं पुकारा, मैंने सिस्टर्स कहा, तो सारी बहनें अलर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं किसी बहन का नाम लेती हूँ, अगर कोई मुझे नाम से पुकारे आमिरा, तो अब मैं क्या हो गई, मुझे खास करके आवाज दी गई, है ना। तो कॉमन नाउन का मतलब होता है आम नाम, वुमेन, है ना। शहर होते हैं, सिटी, नाम नहीं गया, मैं किस सिटी में रहती हूँ, मुंबई, ये खास उसको नाम है। लेकिन आमतौर पे कहाँ रहती हूँ, शहर में, सिटी में। तो भाई ये तो सिटी है, पूछते ना भाई कौन से शहर में, शहर में तो रहते हो, कौन से शहर में, तो फिर मैं उसको खास करके बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आम और खास दोनों को समझने में आसानी होगी इंशाल्लाह आपको। देखिए, कॉमन आम था कि जिसकी आम बात पता चलती है, औरतें, वुमेन, वुमेन, ठीक है। और प्लेसेस में आ गया सिटीज, विलेजेस, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मस्जिद आ जाती है, मस्जिद खास की नहीं होती है, मस्जिद आम हो गई, क्यों, क्योंकि बहुत सी मस्जिदें हैं माशाल्लाह। तो मस्जिद, मॉस्क कहते हैं इंग्लिश में नॉर्मली, आप मस्जिद भी कह सकते हो, मॉस्क भी कहा जाता है उसके बारे में, है ना। लेकिन कुछ मस्जिदों के अल्हम्दुलिल्लाह नाम होते हैं, मस्जिद नबवी अल्हम्दुलिल्लाह, मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद है ना। मस्जिद हरम जो है अल्हम्दुलिल्लाह, मक्का मस्जिद को जो कहा, मक्का की जो मस्जिद को कहा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये खास हो गए, है ना। इनको प्रॉपर नेम्स कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब ये दूसरा वाला, मैं इसको कलर चेंज कर देती हूँ, सॉरी, ताकि समझ में आसान हो। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए, ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं सबको दिख रहा है इंशाल्लाह, ठीक है। हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह, मैं सबके सवाल भी लूंगी इसके बारे में। अब प्रॉपर नाउन जो ग्रीन में मैंने मार्क किया है, खास नाम। अब इसमें ऊपर नॉन स्पेसिफिक था, यानी खास नाम नहीं है, अब यहाँ दे रहा है खास है, स्पेशल कहते हैं ना, स्पेशल, वैसे ही स्पेशल की ही ये किस्म है, स्पेसिफिक, ठीक है। स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, ठीक है। यानी खास लोगों को जो नाम दिए गए हो, जगह को जो खास नाम दिए गए हो, या चीजों को जो नाम दिए गए हो खास तौर पे, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे पहले मैंने समझाया था, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की थी कि औरतें वुमेन या आदमी मैन, ठीक है। अब यहाँ पर नाम आ जाएगा, मैं एक औरत हूँ लेकिन मुझे खास नाम है आमिरा, है ना। वैसे ही अगर कोई आदमी होगा, उसको हम कोई नाम दे देंगे इंशाल्लाह, ठीक है, उसका खास नाम होगा। वैसे अगर शहर है तो मैंने कहा सिटी, ठीक है। लेकिन अब मैंने उसको खास नाम क्या दे दी थी, मुंबई। आप यहाँ पर देखिए, आपके यहाँ पे लंदन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फर्क होता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। मैं जो हूँ थोड़ी देर के लिए अनम्यूट कर रही हूँ कि जो बहनों को नहीं समझ में आ रहा है वो इंशाल्लाह मैं ले लेती हूँ सवाल। एक मिनट, आप बहनें एक एक करके हैंड रेस करके मुझसे सवाल करेगी थोड़ी देर में। मैं पहले इसको दोबारा रिपीट करती हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। कॉमन नाम, आम नाम होता है जो हम सबको कहते हैं, औरतें, मर्द, है ना, मर्द है, औरत है, मैन, वुमेन, चाइल्ड, बच्चा, है ना, इनको कहते हैं कॉमन नाम। वहीं पर खास कर दिए, मेरा मेरा नाम खास हो गया, है ना। अब यहाँ पर मेरे बेटे का नाम होगा तो इमाद खास हो गया, लड़के का नाम फॉर है खास। एग्जाम्पल वैसे ताजमहल। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी क्या है, एक जगह का नाम है, लेकिन इसको जी खास नाम दिया गया है ना, हिस्टोरिकल जी मॉन्यूमेंट है, इसे खास नाम दिया गया है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको मस्जिद के हिसाब से बताया ना, मस्जिद, मॉस्क जिसे कहते हैं, आम नाम है, मस्जिद आम नाम हो जाता है। लेकिन जब इसे हम खास इनके नाम, आप लोगों के इलाके में मस्जिदों के नाम होती है ना, हर मस्जिद को अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम दिया गया है, तो जब वो नाम पुकारेंगे वो क्या हो गया, वो खास हो गया। तो जो खास खुसूसी तौर पे जिसे नाम दिया जाता है वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और जो आम होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। अब आप बहनें अनम्यूट करके मुझे बताइए, क्लियर है?
आप बहनें अनम्यूट कर। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जिन बहनों को समझ में आ गया ठीक है, जिन बहनों को नहीं समझ में आया अब सिर्फ और सिर्फ वो बहनें जो है अनम्यूट करेंगी इंशाल्लाह। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर दी थी, एक मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर जो है सब बहनों को अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आया कॉमन आम नाम क्या होता है और प्रॉपर खास नाम क्या होता है। ठीक है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसके लिए मैं सारे नाउन्स नहीं करा रही हूँ आपको, आपको जो सिर्फ समझने में आसानी होगी वही कराऊंगी। ऐसे जो देखिए आप सब अपने पेज पे देख सकते हो कितने सारे नाउन्स आते हैं। इतने डिटेल में हमको नहीं जाना है क्योंकि ये जबान बोलने के टाइम पे इतना नहीं आने वाला है। ठीक है, हमें इल्म सीखने के लिए सीखना है इसको। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बाकी जो नाउन है वो मैं आपको सिर्फ बोलकर बताऊंगी, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये प्रॉपर नाउन के बाद जो है एक मिनट जरा, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इसके बाद जो है अगला जो आता है वो क्या आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं आप लोगों को बताती हूँ एक सेकंड, देखिए यहाँ पर। ठीक है, बार बार मिस जाता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब वो होता है जिसकी कोई पहचान, बोलते हैं ना आप, नॉर्मली कहा जाता है कि अजीब बच्चे ना पेंटिंग्स करते हैं जिसका कोई शेप साइज नहीं होता है, यानी वो बगैर किसी शेप या साइज के बच्चे लोग नहीं ऐसे ही बना देते हैं। उसे नॉर्मल जबान में इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स कहते हैं। यानी उसका वो सर्कल नहीं होगा, वो स्क्वायर नहीं होगा, वो ट्राइंगल नहीं होगा, कुछ भी तरीके से बना दिया जाए। ठीक है, वैसे उसको नॉर्मली कहा जाता है। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये जो नाम होते हैं ये उन चीजों के होते हैं जिनको हमारे जो जिस्म के 5 पहचान वाली चीज होती है, सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं। ये हम समझेंगे, ठीक है, इसमें भी ये वर्ड्स भी सीख लेंगे इंशाल्लाह। हमारे जिस्म में 5 ऐसे आजा हैं जो हमें महसूस कराते हैं। ठीक है, उन्हें सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं। एक होती है आंख, जिससे हम नजर आता है तो हमें समझ में आता है। कान होते हैं, सुन के हम समझते हैं। ईयर्स होते हैं, ठीक है, मैं इनके इंग्लिश नेम बोलूंगी। आईज, ठीक है, टू सी, देखने के लिए। ईयर्स, ईयर्स, EARS है, ठीक है, ईयर्स। टू हियर, HEAR, हियर, सुनने के लिए। नोज, नोज यानी नाक। टू स्मेल, सूंघ के हमें समझ में आता है। ठीक है, उसके बाद चौथा क्या है, जबान, टंग। टंग, टंग की स्पेलिंग पता है आपको क्या है, TONGUE। अब ये आप लोग लिख रहे हैं तो ठीक है, नहीं लिख रहे तो भी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इसके बारे में हम आगे लेंगे स्पेलिंग। टंग, लेकिन इसमें यू था, यू की आवाज नहीं आती। ठीक है, ई की भी आवाज नहीं आ रही, क्या कहा हमने, टंग, है ना, टंगी, टंग्यू, ऐसा नहीं कह रहे। तो ऐसे बहुत से अल्फाज इंग्लिश में आपको मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना, सीखते सीखते सीख जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पर उनसे, और पांचवा होता है हमारी स्किन, या हमारा जो जिस्म का जो आजा है वो, क्यों गर्म लग रहा है, ठंडी लग रही, महसूस होता है ना। तो ये उन चीजों के बारे में है जो ये 5 चीजें नहीं समझ सकती। आंखों से वो नई चीज देख सकते, कानों से नहीं समझ में आता, हाथ से नहीं समझ, मतलब छूने से नहीं समझ में आता, स्किन से, और सूंघ के और चख के नहीं कहते। वो क्या चीजें होती है, तो ईमान, बिलीफ। ईमान के लिए देखना सुनना है ना, ये नहीं होता है। ईमान कैसे होता है, अंदर से होता है। ये चीजें, ये वर्ड्स है। ठीक है, प्यार, मोहब्बत, ठीक है, वो कैसी है, वो भी महसूस, यानी जो महसूस किया जाए बगैर जिस्मानी आजाओं के, उनके नामों को कहा जाता है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह फक्र, ठीक है, ये चीजें हैं। खुशी, इनके भी नाम है, खुशी नाम है, हैप्पीनेस, है ना। अब ये सब नाम है किसी चीज को दिए, महसूस करने वाली चीजों को। हैप्पीनेस, सैडनेस, है ना, बिलीफ, लव, एंगर, एंगर मतलब गुस्सा, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद वैसे ही जैसे ये हो गया जो दिखाई, जो समझ में नहीं आता है, वैसे ही 5 ऐसी बाकी की चीजें होती हैं जिन्हें कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ, डिफिकल्ट है उतना, एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन समझे। ठीक है, 2 किस्म हो गया, एक वो हो गया जो इन 5 आजाओं से हमें नहीं समझ में आता, उनके नाम होते हैं, और एक होता है जिसमें ये 5 बॉडी के ऑर्गन यूज किए जाते हैं, ये आजा हमारे जिस्म के यूज करते हैं। वो क्या है,
आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन। उसमें क्या क्या होगा? एप्पल मैं खा के देख सकती हूँ, मेरे को टेस्ट से समझ में आ रहा, किसी ने मेरी आंख बंद कर दी और मुझे टेस्ट कराया तो मैं खा के बता सकती हूँ ना क्या है? एप्पल है, वाटरमेलन है ना, पपाया है, ऑरेंज है ना, वो हो गया, उसका भी नाम है। उसके बाद मैंने आंखों से देख ली, किसी शेर को देख ली या मैंने चिड़िया को देख ली, तो उसको मैं देखकर बता सकती हूँ ना कि इसका नाम क्या है। ऐसे ही चीजों को जो है अल्हम्दुलिल्लाह इनके खास नाम है, इनको मतलब छू के, देख के, सुन के, सूंघ के बताया जाता है। उसके बाद एक होता है गिना जाने वाला और ना गिना जाने वाला, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यानी जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम नहीं गिन सकते। बहुत सिंपल है, आप सब अपने अपने घरों में लेती हैं। अब आप लोग क्या क्या काउंट कर सकते हैं? आपके हाथ में किताब है, पेन है, पेंसिल होगी, गिन सकते हो ना? 10 किताबें हैं, 100 किताबें हैं, है ना, 10 पन्ने हैं, 100 पन्ने हैं, 2 पेंसिल है, 4 पेंसिल, गिन सकते हो, है ना? लेकिन वहीं पर अगर मैं आपको कहूंगी दूध गिनिए, आप लोग गिन सकते हो? नहीं, उसको नापा जाता है, गिना नहीं जाता। ठीक है? चावल गिनिए, तो चावल के दाने गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, लेकिन उसको नाम दिया गया है। तो ये लोगों ने क्या किया है, इस जबान में इनको किस्मों में तब्दीली कर दी गई, लेकिन ये सब आम नाम हैं। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद एक और आता है जिसमें दो लफ्जों को मिलाया जाता है। ठीक है? दो लफ्जों को। आपको पता है इंग्लिश में रिश्तों के नाम होते हैं, सास को क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कोई बहन यहाँ पर लिखकर अगर मुझे बता दे, सास को या ससुर को, है ना? कोई बहन अगर लिखकर बता दे तो अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, एक ने लिखा है, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। सबने अल्हम्दुलिल्लाह, सास का फटाफट फटाफट सबको याद है, मदर इन लॉ। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मदर इन लॉ। अब ये मैं क्यों पूछ रही हूँ जी, फादर इन लॉ, ससुर को, ससुर जो शौहर या बीवी के वालिद होते हैं उनको फादर इन लॉ कहते हैं, जो बीवी या शौहर की माँ या के ऑपोजिट वाले होते हैं उनको मदर इन लॉ कहते हैं। अब ये मैंने आप लोगों से क्यों पूछा, क्योंकि आप लोग इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, मदर इन लॉ। ठीक है? यानी मदर का मतलब सबको पता है, मदर का मतलब क्या है? माँ है। ये तो एक हो गया ना वर्ड, लेकिन अब यहाँ पर आया इन लॉ, यानी यहाँ पे इंग्लिश में अगर इसको देखा जाए तो ये मेरी वालिदा नहीं है, लेकिन कानूनी तौर पर अब ये मेरी वालिदा होगी। ठीक है? इसका मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो, क्योंकि आपका जब निकाह हो गया तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बात है ना कि जो आपके शौहर की या जो आपकी शौहरों के लिए बीवियों की माएँ हैं, वो आपकी भी वालिदा का दर्जा रखती है। तो मदर इन लॉ, अब ये वर्ड मैं क्यों बता रही हूँ, इनको भी, ये भी तो नाम है ना, सास का नाम। अब हिंदी में तो हमारे लिए आसान है, उर्दू में भी अच्छा है, सास कह दिए, सासू माँ कह दिए, है ना, सासू जी कह दिए, अलग अलग जबान में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इंग्लिश में ये कैसा है? मदर इन लॉ। 3 अलग अलग लफ्जों का इस्तेमाल करके एक लफ्ज बनाया गया है। ठीक है? तो ऐसे भी लफ्ज होते हैं, लेकिन ये भी क्या है? नाम। अब इसमें मैं अगर आपको बोलूंगी नाम बताओ, तो हो सकता है आगे चलकर आप लोग गलती कर दे, क्या सिर्फ मदर को सर्कल कर दोगे? क्या मदर नाम है, लॉ का नाम नहीं है, इन नाम नहीं है? नहीं, मदर इन लॉ मुकम्मल एक नाम है, एक नाउन है। ठीक है? इसके लिए ये लफ्ज मैं बता रही हूँ ताकि आपको समझने में आए इंशाल्लाह। जी, अच्छा मैं हाईलाइट कर दूं उसको, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये देखिए, ये इसको कहते हैं कंपाउंड नाउन। ये बार बार मेरा हमेशा इसकी स्पेलिंग के ऊपर चला जाता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड मतलब उन चीजों को कहा जाता है जिन्हें मिलाया जाए। ये वर्ड कितना आसान हो जाएगा ना। आप लोगों ने पता होगा ना, कंपाउंडर कहते हैं हॉस्पिटल में जो होते हैं, कंपाउंडर सुने होंगे कभी ना कभी, अभी तो शायद बहुत कम होंगे, लेकिन कंपाउंडर्स कहते हैं उनको, प्यून नहीं कहते। प्यून ऑफिसेज में होते हैं, है ना, कंपाउंडर कहते हैं, है ना। तो ये याद करने के लिए, ताकि आप लोगों को याद हो जाए, जब हम कोई नाम या कोई चीज को किसी से जोड़ लेते हैं ना, निस्बत दे देते हैं, तो याद रखने में आसान हो जाता है। ठीक है? कंपाउंड का मतलब होता है किसी दो या उससे ज्यादा के वर्ड्स को, लफ्जों को मिला के बनाया जाए। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। ठीक है? अब यहाँ पर एक और देखिए, यहाँ पे दिया है
अब बच्चों की क्या होती है, टेक्स्ट बुक, नोट बुक, है ना। किताबें सारी बुक्स है, बुक्स नहीं कहते, क्या कहते हैं, टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का मतलब क्या, जिसमें ऑलरेडी छपा हुआ होता है, टेक्स्ट होता है, ठीक है, उसमें छपा हुआ है, उसे टेक्स्ट बुक कहते हैं। वहीं पे नोट बुक किसे कहते हैं, जिसमें कुछ नहीं छपा है, जिसमें बच्चा अब लिखेगा, हम लिखेंगे ना, अभी नोट्स बना रहे जो बहने, नोट बुक। तो इसको क्या किया, दो वर्ड्स को लेके मिला दिया है ना, ऐसा, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सी फूड कहते हैं, सी फूड किसे कहते हैं पता है, समंदर से जो खाने की चीजें हमें मिलती, मछली है ना, और भी जो चीजें वहां से समंदर की चीजें हम खाते हैं। आप अगर किसी रेस्टोरेंट में जाओगे, वहां पूछोगे, तो वहां फिश नहीं लिखते, सी फूड होता है, सी फूड है। सी फूड में फिर किस में आती है, जैसे कि हम पूछते हैं ना नॉन, हम चिकन पूछते हैं, उसे मीट कहते हैं, ठीक है, मीट, गोश्त और चिकन वगैरह की चीजों को। वैसे ही सी फूड होता है, ये भी दो लफ्जों को मिला के एक नाम दिया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये सब बहनों के लिए क्लियर होगा, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब जो है इसके बाद हम अगली तरफ आते हैं। अब जो होता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन अगर किसी को, जी प्रॉन, प्रॉन सी फूड में से एक किस्म है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह एक बहन ने लिखा है प्रॉन, प्रॉन झींगे को इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। ये सारे नाम हम आहिस्ते आहिस्ते सीखते जाएंगे, अल्लाह से दुआ है, तो इंशाल्लाह मुझे मालूम है अल्लाह आसान करेगा, मेरी सब बहनें इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझसे बेहतरीन दर्जे की इंशाल्लाह इंग्लिश जबान बोलेंगी और अल्लाह के रास्ते में ज्यादा से ज्यादा बहनों को जोड़ेंगी इंशाल्लाह, ठीक है। अब बाकी तीन है, फटाफट फटाफट मैं करा लेती हूँ, फिर सवाल जवाब कर लिए जाएंगे। अब तीसरा जो है यहाँ पर, वो है ये कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं पता है, जो क्या हो, एक और दो नहीं है, बल्कि जो जुड़े हुए होते हैं, ज्यादा होते हैं। जैसे अब हम सब बहनें यहाँ बैठी है ना, तो हम लोग क्या है, हम सब क्या है, सब ग्रुप में बैठे, जो ग्रुप्स में होते हैं ना, उन्हें कहते हैं कलेक्टिव, जमा किया हुआ, ठीक है। अब जैसे कि बंच, बंच, बंच किसे कहते हैं, जैसे बंच ऑफ फ्लावर्स, है ना, फूलों का गुलदस्ता जो होता है, जो फूलों का पूरा जमा होते हैं फूल, उसको क्या कहते हैं, बंच ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। ऑडियंस, है ना, कहीं पर कोई कुछ बोल रहा है, बता रहा है, कोई आलिम बयान कर रहे हैं, उनके सामने जो लोग जमा होते हैं, उसमें ये नहीं कहेंगे आदमी है, औरत है, बच्चा है, बुजुर्ग है, जवान है, नहीं, ऑडियंस, जमा नाम है, ये भी नाम है ना। अब हम बोलेंगे भाई ये किसी एक का नाम नहीं है, ये किसी जगह का नाम नहीं है, ये किसी चीज का नाम नहीं है, ये तो इंसानों के लिए कह रहे। हाँ, यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इंसानों की जमा को भी एक नाम दिया गया है, क्या है, ऑडियंस, ग्रुप, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बंच ऑफ पीपल भी कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं ना, तो उसको कहते हैं बंच ऑफ पीपल भी कहते हैं, कितने लोग कहने वाले, फ्लॉक कहते हैं, फ्लॉक, फ्रॉक नहीं फ्लॉक, इंशाल्लाह ये सब आएगा आगे जाके। फ्लॉक, परिंदों की जो झुंड, आप लोग आसमानों में भी मगरिब का वक्त नजदीक आ रहा है, क्या हो रहा है, आसमानों पे आप देखोगे परिंदे पूरे, एक दो नहीं, पूरे उनका जो ग्रुप है वो उड़कर अपने अपने घोंसलों की तरफ जा रहे, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही फ्लॉक ऑफ, अलग अलग चीजों में भी ये नाम आते हैं, कैटल में आता है, अलग अलग चीजों में आता है, वो इंशाल्लाह हम लेंगे। ग्रुप, अच्छा हमारे घर को क्या कहेंगे, अगर मैं कहूंगी मदर, फादर, चाइल्ड, सन, डॉटर, नहीं, फैमिली, फैमिली, ये भी क्या है, ग्रुप हो गया, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद जो है हम अगला लेते हैं, उसके बाद ये दो मैं साथ में लूंगी ताकि समझाने में आसान हो, ठीक है। ये दोनों में सिर्फ फर्क क्या है, जो पहला है वो है सिंगुलर नाउन, नाम से ही समझ में आया होगा आपको, सिंगुलर मतलब सिंगल, एक, 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 हर चीज एक होगी इसमें, कैट, डॉग, शिप, मंकी, हीरो, पेन, पेंसिल, बुक, है ना, कार, सब एक। अब ये हम बोलेंगे भाई ये तो दूसरी चीजों के नाम थे, प्रॉपर नेम आया इसमें, कॉमन नेम आया इसमें, जगह का नाम आया, सिटी, हाँ, लेकिन इसका दूसरा दर्जा क्या हो गया कि ये एक 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 नाम है, तो इसको सिंगुलर नाउन कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो है वो है जहाँ एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा लोग होंगे, है ना, जैसे बच्चे हैं, एक छोटे बच्चे पैदा हुए घर में,
है ना, 2 बहनों को, 2 भाइयों को, सबको घर में एक साथ में बच्चे हुए, तो हम ये नहीं कहेंगे बेबी बेबी बेबीज आर क्राइंग, नहीं, बेबीज ज्यादा होगा ना, एक बेबी नहीं है ना। बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं, डॉग्स, एस आ जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, प्लूरल, प्लूरल, ठीक है, प्लूरल नाउन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको याद हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं हुआ टेंशन नहीं लेना, आपको सिर्फ नाउन समझना इंपॉर्टेंट है, नाउन की किस्में क्यों बताई, ताकि आपके इल्म में इजाफा हो जाए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर चीज याद हो, अल्लाह ये भी याद करूं, ये भी याद करूं, ये भी याद करूं, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे और इत्मीनान से करेंगे। हम लोग के पास कोई वक्त है ना, हमारे पास जितना वक्त है, पहली बात तो याद रखे, कोई बहन ये ना सोचे भाई कम से कम टाइम में मेरे को सीखना, नहीं, जब तक अल्लाह का हुक्म होगा हम सीखेंगे। और सबसे बताओ सबसे बेहतरीन वक्त क्या है, जब हम स्टूडेंट्स रहते हैं, जब हम स्टूडेंट्स, क्यों, गलती हो जाएगी ना, माफ हो जाता है। जब तक हम अल्लाह के सामने अल्लाह के लिए, देखिए इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को सिखाए नहीं, बताए नहीं, नहीं, आप लोगों ने देखा है नर्सरी जूनियर के बच्चे भी एक दूसरे की मदद करते हैं, अरे देखो ये लिखने नहीं आ रहा है, रुक मैं लिख के बताता हूँ, है ना, अरे आपको मैंगो बनाने नहीं आ रहा है, चलो मैं बना के बताती हूँ। तो क्या वो टीचर बन गई वो बच्ची नर्सरी की, नहीं, लेकिन जब उसने सीख लिया तो वो किसी और को भी सिखाने की कोशिश करती है। तो ये चीज हम बच्चों से सीख सकते हैं, है ना। बच्चे कभी क्या ये बोलते हैं कि नहीं मैं टीचर बनूंगी, उसके बाद मैं इसको मैंगो बनाना सिखाऊंगी, उसके बाद मैं इसको एबीसीडी लिखना सिखाऊंगी, नहीं, बच्चे जैसे जैसे सीखते जाते हैं अपने साथ वालों को सिखाते जाते हैं। वैसे ही हम भी स्टूडेंट्स है और हम तालिबे इल्म है, इल्म सीखने जमा हो रहे, कौन सा, कोई आम इल्म नहीं, अल्लाह के लिए कुरान का इल्म, अल्लाह के लिए जबान इंग्लिश सीख रहे, लेकिन ये भी इस्लाम के लिए, दीन हक के लिए सीख रहे। तो हम क्या करेंगे, जो सीखते जा रहे हैं सिखाते जाएंगे, बताते जाएंगे, समझाते जाएंगे। कुरान का एक हक ये भी है ना कि हम सीख कर दूसरों को बताए, समझकर दूसरों को बताए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान से जुड़े रहेंगे, और अल्लाह ने क्या बरकत अता की ना कि कुरान से जुड़ने से अल्लाह ने हमारे लिए बहुत से उनके रास्ते खोल दिए। पहले सिर्फ कुरान सुनने आ रहे थे, अब कुरान पढ़ना सीख रहे हैं, कुरान समझना सीख रहे हैं, उसके अलावा और चीजें भी सीख रहे हैं। तो देखिए हमने क्या सीखा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान से जो जुड़ेगा वो क्या पाएगा, वो हर चीज इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की पाएगा। अल्लाह ने सिर्फ आखिरत का इंतजाम नहीं किया, ये दुनिया का भी अल्लाह इंतजाम कर रहे, सिर्फ आखिरत का इल्म नहीं, दुनिया का भी इल्म अल्लाह अता कर रहे। तो सब बहनों से गुजारिश है, सब बहनों से, कि जब भी जो सीखते हैं अपने तक ना रखें, दूसरों को बताएं, कुरान खास करके जुड़े। जो बहनें यहाँ पर इंग्लिश सीखने आ रही हैं, अगर वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस की जो भी कुरान क्लास जुड़ती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजलो करम, लेकिन अगर नहीं जुड़ती तो प्लीज कोशिश और फिक्रें करें, पूरे हफ्ते बहुत सारी कुरान क्लासेस होती हैं, कोई क्लासेस 3 दिन होती है, कोई क्लासेस 2 दिन है, कोई क्लास 1 दिन है हफ्ते में, ठीक है। इनफैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह मंडे टू वेडनेसडे अल्लाह ने ये इंतजाम किया है कि सुबह से शाम तक बहुत सी कुरान क्लास होती है, 6 बजे है, 12 बजे है, 3 बजे है, 4:30 5 बजे है, फिर 7:15 8 बजे है ना, सोचिए दिन में कितनी क्लासेस होगी। तो जब अल्लाह ने इतना आसान कर दिया है तो आप बहनें भी मिस ना करें, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम सब इंशाल्लाह कुरान से जुड़ने वाले हो जाएंगे, जब कुरान से जुड़ेंगे तो अल्लाह हमारे लिए दुनिया और आखिरत आसान कर देगा इंशाल्लाह, आमीन। ठीक है, तो मैं पहले दुआ करा लेती हूँ, फिर कुछ अनाउंसमेंट्स करने हैं, वो अनाउंसमेंट्स हम करके फिर हम जो है क्लास लीव करेंगे, डाउट्स क्लियर कर लेना, ठीक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।